अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का लेक्चर नंबर 31 और 32 दोनों को ही कवर करेंगे इस लेक्चर में। स्टूडेंट्स, अगर आपको ज़रा सी भी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो चलते हैं लेक्चर को ओवरव्यू कर लेते हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स के हम टाइप पढ़ेंगे, रिलेशनल कैलकुलस पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे? नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ। फर्स्ट टॉपिक में हमारे पास जो इसकी टाइप सी जॉइन की फर्स्ट टाइप हमारे पास क्या है? इनर जॉइन। तो इनर जॉइन को पढ़ते हैं, जिसमें इसकी हम डेफिनेशन पहले करते हैं। ओनली दोज रोज फ्रॉम टू टेबल्स आर जॉइन दैट हैव सेम वैल्यू इन द कॉमन एट्रीब्यूट। कॉमन एट्रीब्यूट में हमारे पास जो सेम वैल्यू होती है दो टेबल्स के दरमियान, उनमें जो हमारे पास जो सिर्फ रोज होंगी उनको हम क्या कहेंगे? इनर जॉइन। कि दो टेबल्स के दरमियान सिर्फ वो वाली रोज जिनमें हमारे पास कॉमन एट्रीब्यूट हो। एग्जाम्पल के तौर पर आर टेबल और एस टेबल लिया हुआ है। इसमें हमारे पास एट्रीब्यूट में ABCD है और इसमें क्या है? FRHA। तो इनमें कॉमन एट्रीब्यूट क्या है? A है। इसको इनर जॉइन की क्वेरी लिखने का आपके पास क्वेश्चन आ सकता है फाइनल्स में भी और प्रैक्टिकल में भी। तो इसकी क्वेरी राइट करने का तरीका आप देख लीजिएगा। तो चलते हैं इसकी क्वेरी राइट करने का तरीका देखते हैं कि इसकी क्वेरी हम कैसे राइट करेंगे। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि इनर जॉइन की क्वेरी राइट करें, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? सिलेक्ट, फिर हम क्या करते हैं? स्टैटिक लगाते हैं, फिर फ्रॉम लगाते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं? अपना फर्स्ट टेबल लिखते हैं। फर्स्ट टेबल का नाम हमारे पास कोर्स दिया हुआ है। फिर हम क्या करेंगे? इनर जॉइन लगाएंगे। इनर जॉइन मतलब कॉमन एट्रीब्यूट्स को लेना। फिर हम नेक्स्ट टेबल का नाम लिखेंगे जो हमारे पास प्रोग्राम नेम का नेक्स्ट टेबल है। दो टेबल्स के दरमियान हमने इनर जॉइन लेना होता तो फर्स्ट टेबल कोर्स हो गया, सेकंड हो गया प्रोग्राम। उसके बाद हम क्या करेंगे? ऑन लगाएंगे। ऑन हम किसके लिए लगाते हैं? एक कंडीशन के तौर पे। ऑन लगाने के बाद हम क्या करेंगे? कोर्स लिखेंगे फर्स्ट टेबल का नाम, फिर डॉट लगाएंगे। डॉट के बाद हम क्या? कॉमन एट्रीब्यूट लिखेंगे। दोनों टेबल्स में कॉमन एट्रीब्यूट हमारे पास क्या है? प्रोग्राम नेम। और फिर इक्वल का साइन लगाएंगे और फिर नेक्स्ट टेबल का नेम प्रोग्राम, फिर डॉट लगा के प्रोग्राम नेम, दोनों टेबल्स के दरमियान जो कॉमन एट्रीब्यूट है उसको लिख देंगे। तो ये क्वेरी राइट करने का आपके पास तरीका आ सकता है पेपर में, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। वो हमारे पास क्या है? आउटर जॉइन। आउटर जॉइन में हम क्या करेंगे? इसमें हम क्या करेंगे? तमाम के तमाम एट्रीब्यूट्स लेंगे, कॉमन एट्रीब्यूट्स भी और दूसरे भी। तो जॉइन ऑपरेशन जो होता है रिलाई ऑन नल वैल्यूज, इसमें कॉमन एट्रीब्यूट्स भी आते हैं और नल वैल्यूज भी आती हैं। तो इसकी क्वेरी राइट करने का तरीका देखते हैं। इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम सेम जैसे ऊपर लिख के आए हैं वैसे लिखेंगे। सिलेक्ट लगा के फिर स्टैटिक, फिर फ्रॉम, फिर फर्स्ट टेबल का नाम। इसमें हमारे पास क्या है? राइट आउटर जॉइन। क्या था हमारे पास? आउटर जॉइन के आगे हमारे पास टाइप्स दी हुई है। तो फर्स्ट टाइप क्या है? राइट आउटर जॉइन, सेकंड है लेफ्ट आउटर जॉइन और फिर है फुल आउटर जॉइन। तो राइट आउटर जॉइन की क्वेरी अगर आपके पास आ जाए तो आपने कैसे लिखना है? आपने लिखना है सिलेक्ट, फिर स्टैटिक, फिर फ्रॉम, फिर कोर्स का टेबल का नेम कोर्स, फिर राइट आउटर जॉइन लिख के उसके बाद हम क्या करेंगे? नेक्स्ट टेबल का नेम लिख लेंगे। नेक्स्ट टेबल का नेम क्या है? प्रोग्राम। फिर हम लिखेंगे ऑन कंडीशन के तौर पर और फिर कोर्स डॉट प्रोग्राम नेम इक्वल्स टू प्रोग्राम डॉट प्रोग्राम नेम। जैसे हम ऊपर पढ़ के आए थे इनर जॉइन के लिए, वैसे ही हमने राइट आउटर जॉइन के लिए क्वेरी राइट करनी है। आगे लेफ्ट आउटर जॉइन के लिए जो हमने क्वेरी राइट करनी है, सिर्फ हम यहाँ पे लेफ्ट आउटर जॉइन लिख देंगे, बाकी सेम की सेम क्वेरी होगी। और नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है? फुल आउटर जॉइन। तो फुल आउटर जॉइन में हम क्या करेंगे? हम इसकी क्वेरी कैसे राइट करेंगे? हम सिलेक्ट लगाएंगे, फिर फ्रॉम लगाएंगे और फर्स्ट टेबल का नाम कोर्स, फिर फुल आउटर जॉइन लिख के फिर नेक्स्ट टेबल का नाम प्रोग्राम। उसके बाद हम कंडीशन के तौर पर ऑन लगाएंगे, कोर्स डॉट प्रोग्राम नेम इक्वल्स टू प्रोग्राम डॉट प्रोग्राम नेम। अगर हमारे पास सेमी जॉइन दिया हुआ है, सेमी जॉइन क्या होता है? सेमी जॉइन फर्स्ट इनर जॉइन इज परफॉर्म्ड ऑन द participating tables and then resulting table is projected on the attributes of one table। तो ये हम कहाँ परफॉर्म करते हैं? पार्टिसिपेटिंग टेबल्स में कुछ खास टेबल पे हम सेमी जॉइन लगाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? हम सिर्फ एक टेबल के कॉमन एट्रीब्यूट्स जो हैं वो उनको हम क्या करेंगे? रिजल्ट के तौर पर शो करेंगे। तो इसकी क्वेरी आपके पास आ सकती है। इसकी डेफिनेशन तो इतनी ज़्यादा नहीं आती, इसकी सिर्फ क्वेरीज आ सकती हैं आपके पास, क्वेश्चन में शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती हैं और MCQs में भी आ सकती हैं। तो इसको कैसे राइट करना है और इसकी क्वेरी आपने देखने के सिलेक्ट लगाना है, फिर क्या करना है? हम ऐसे सेमी जॉइन में हम ये कर सकते हैं कि हमने कुछ सिलेक्टेड ही
कॉलम्स को हमने राइट करना होता है। वहाँ पिछले जॉइंट्स में हम जो पढ़ के आए आउटर जॉइन, फुल आउटर जॉइन, उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने किया था कि हमने तमाम के तमाम स्टैटिक लगा के हमने किया था, तमाम के तमाम कॉलम्स को सिलेक्ट किया था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम कुछ कॉलम्स को ही मेंशन करेंगे, जैसे कोर्स डॉट कोर्स कोड, कि हमारे कोर्स वाले टेबल में कोर्स कोड को हमने सिलेक्ट किया कॉलम को, प्रोग्राम वाले में प्रोग्राम नेम को, प्रोग्राम वाले में क्रेडिट्स को सिलेक्ट किया। फिर हम फ्रॉम लगाएंगे और फिर कोर्स टेबल का नेम लिख देंगे, फिर सेमी जॉइन लगा के फिर हम क्या करेंगे, कंडीशन लगा देंगे इनमें कॉमन एट्रीब्यूट्स जो है वो डिस्प्ले कर दें। और इसका क्या, हमने सिर्फ एक ही टेबल को हमने किया कि एक टेबल का खुद के साथ ही रिलेशन बन रहा है, इसमें हम दूसरे टेबल को ज्वाइन नहीं कर रहे। जैसे ये कोर्स कोड, इसी के सारे एट्रीब्यूट्स, इसी के सारे कॉलम्स को हमने लिखा है, हमने दूसरे के कॉलम्स को, हाँ इसमें हमने क्या किया है कि हमने कॉमन एट्रीब्यूट्स लिखे हैं, लेकिन हमने कॉलम्स जो है कुछ खास ही लिखे हैं, सारे के सारे नहीं लिखे हैं। और कंडीशन भी हमने दिया है। सेल्फ ज्वाइन का क्या मतलब है, सेल्फ ज्वाइन जो है ये खुद के साथ ही टेबल लिंक करता है। इसमें क्या है, टेबल इज ज्वाइन विद इटसेल्फ, क्या करता है वो वाला टेबल जो अपने साथ ही लिंक करता है, वो क्या कहलाता है, सेल्फ ज्वाइन। इसकी क्वेरी राइट करने का तरीका ये है, सेल्फ ज्वाइन का, जैसे हमारे पास एग्जांपल के तौर पर हमने क्या किया है, हमने कोर्स टेबल का कोर्स टेबल के साथ ही ज्वाइन कर दिया है, एक कोर्स टेबल को दूसरे कोर्स टेबल के साथ। और इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास एक जो होगा कॉलम वो 2 बार रिपीट होगा, क्योंकि हमने एक कोर्स टेबल के कॉलम्स को दूसरे कोर्स टेबल के कॉलम्स के साथ हमने ज्वाइन किया, तो दोनों के कॉलम्स जो होंगे वो बार बार रिपीट होंगे। मतलब स्टूडेंट आईडी एक बार लिखा है तो दूसरी बार भी स्टूडेंट आईडी लिखा जाएगा, स्टूडेंट का नेम एक बार लिखा है तो स्टूडेंट का नेम भी दूसरी बार, क्योंकि वो अपने साथ ही लिंक कर रहा है तो अपने ही कॉलम्स को वो डबल करके लिखेगा। और इसकी क्वेरी राइट करने का तरीका क्या है, ये मैंने लिखा हुआ है कि सिलेक्ट लिखेंगे, फिर स्टैटिक लगा के फ्रॉम कोर्स टेबल, जो फर्स्ट कोर्स हो गया, और सेकंड कोर्स दूसरा जो टेबल है वो भी कोर्स नेम से है, तो हम इसको क्या करेंगे, एज अलाइज के तौर पर हम जो यूज़ करते थे, एज लिख के कोर्स 1 को हम C1 के तौर पे लिख लेंगे और कोर्स 2 को C2 के। और हम यहाँ पे इसमें हम कंडीशन क्या देते हैं, सेल्फ वाले में लास्ट जो हम पढ़ के आए थे उसमें हम ऑन कंडीशन देते हैं, यहाँ पे हम वेयर वाली कंडीशन देंगे। तो वेयर लगा के हम क्या करेंगे, कोर्स 1 को लिख के डॉट लगा के उसका जो हमारे पास कॉमन एट्रीब्यूट होगा उसको हम लिख लेंगे, और फिर कोर्स 2 में जो हमारे पास दोनों में कॉमन एट्रीब्यूट था उसको लिख लेंगे, और लास्ट में हम क्या करेंगे, सेमीकोलन लगा देंगे। आगे हमारे पास सब क्वेरी दी हुई है। सब क्वेरी का क्या मतलब होता है कि क्वेरी के अंदर मजीद एक और क्वेरी राइट करना, उसको हम क्या कहते हैं, सब क्वेरी। सब क्वेरी क्या होती है, इज आल्सो कॉल्ड नेस्टेड क्वेरी। सब क्वेरी को हम नेस्टेड क्वेरी भी कहते हैं। इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फीचर्स ऑफ एसक्यूएल। एसक्यूएल का मोस्ट पावरफुल फीचर भी है। और नेस्टेड क्वेरी क्या होता है, नेस्टेड क्वेरी इज अ क्वेरी दैट हैज अनदर क्वेरी एम्बेडेड विद इट। तो सब क्वेरी का भी वही मतलब है कि उसके अंदर एक और क्वेरी का होना। और सब क्वेरी को हम नेस्टेड क्वेरी क्यों कहते हैं, क्योंकि नेस्टेड क्वेरी में भी यही कहा जाता है कि एक क्वेरी के अंदर मजीद एक और क्वेरी ऐड की जाए, तो उसको क्या कहते हैं, सब क्वेरी और नेस्टेड क्वेरी। नेस्टेड क्वेरी और सब क्वेरी को राइट करने का तरीका क्या है कि सिलेक्ट लगाएंगे, फिर स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट, हमने स्टूडेंट नेम का टेबल एक ले लिया, उसमें हमने कॉलम्स को सिलेक्ट कर लिया, फिर हम क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे वेयर सी GPA ग्रेटर देन। हमने एक कंडीशन लगा ली, फिर कंडीशन लगाने के बाद हम क्या करेंगे, हम ये स्मॉल ब्रैकेट्स लगाएंगे, और स्मॉल ब्रैकेट्स में हम एक और क्वेरी राइट कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पे सिलेक्ट मैक्सिमम GPA फ्रॉम स्टूडेंट वेयर प्रोग्राम नेम इक्वल्स टू BCS, तो हमने क्या किया, हमने एक क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी लिख ली है, तो ये क्या है, सब क्वेरी। सब क्वेरी राइट करने की क्वेरी ये होती है। और यहाँ पे मैंने भी एक ये राइट की हुई है, तो यहाँ पे सिलेक्ट लगा के स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट टेबल वेयर कंडीशन दे के मार्क्स जो हैं ग्रेटर होके, और फिर हमने क्या किया, स्मॉल ब्रैकेट्स में हमने एक और क्वेरी लिख दी जिसमें हमने लिखा है कि क्या करना है कि वो वाले कोर्सेज को सिलेक्ट करना है कोर्स टेबल से जहाँ कोर्स कोड जो हो ग्रेटर हो 100 से। तो हमने एक कंडीशन के अंदर एक और मजीद कंडीशन लगा दी है। आगे हमारे पास एक्सेस कंट्रोल है। एक्सेस कंट्रोल किस लिए हम यूज़ करते हैं, ये किसकी टाइप है, तो ये है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज की। तो हम 3 टाइप्स पढ़ के आए थे, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज और डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो डाटा कंट्रोल लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, एक्सेस को कंट्रोल करते हैं, जिसमें हम ग्रांट क्या करते हैं, ग्रांट और रिवोक नाम के हम 2 कमांड्स को यूज़ करते हैं। ग्रांट क्या होती है, डाटा को एक्सेस करने के लिए, और रिवोक क्या होती है, डाटा को वापस से हमें रीटेक करने के लिए, वापस देने के लिए क्या यूज़ करते हैं, रिवोक कमांड को।
तो इसकी क्वेरी हम कैसे राइट करेंगे, ग्रांट इंसर्ट और रिवोक की क्वेरीज हमने कैसे राइट करनी है। अगर हम फर्स्ट में ग्रांट लगाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास टाइप्स थी वो हम इंसर्ट सिलेक्ट वाली वो लगाएंगे, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑन कंडीशन लगाएंगे, और फिर टेबल का नेम, फिर टू, और फिर हम खुद से नेम लिख सकते हैं कि जिसको हम क्या कर रहे हैं, अपना डाटा जो है दे रहे हैं। तो किस नेम को यहाँ पे हम दे रहे हैं, मीना नेम को। ग्रांट सेलेक्ट ऑन कोर्स टू मीना, और यहाँ पे ग्रांट इंसर्ट था और डिलीट था, और यहाँ पे ये हमने क्या किया है, ग्रांट सेलेक्ट ऑन प्रोग्राम था टू मीना विद ग्रांट ऑप्शन। तो ग्रांट का क्या मतलब था कि हम एक्सेस दे रहे हैं। तो इसको राइट करने का यही सिंपल तरीका है कि आपने ग्रांट लिखना होता है, फिर सिलेक्ट लिखना होता है, फिर ऑन, फिर कोर्स का टेबल, फिर टू लिख के और अपने पर्सन का नेम लिख देना होता है कि किसको आप ग्रांट दे रहे हो, किसको आप सारा डाटा दे रहे हो। आगे रिवोक का क्या मतलब है कि हम किससे डाटा वापस ले रहे हैं। तो हमने यहाँ पे आलिया को क्या किया था, डाटा दिया था, और यहाँ पे हम रिवोक लिख के सिलेक्ट ऑन कोर्स लिख के फ्रॉम, हम किससे डाटा ले रहे हैं, आलिया से। तो आलिया से हम डाटा ले रहे हैं, फिर हम कास्केड लिख देते हैं लास्ट पे, और एग्जीक्यूटेड बाय, और एग्जीक्यूटेड आप लिखें या ना लिखें, लेकिन यहाँ तक जो क्वेरी होती है वो यहाँ कास्केड तक ही आपने लिखनी है। तो ये थी ग्रांट और रिवोक की क्वेरी। तो चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। तो नेक्स्ट क्या था, लेक्चर नंबर 32। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, सेकंड हम पढ़ेंगे यूजर इंटरफेस, और थर्ड हम पढ़ेंगे डिजाइनिंग फॉर्म्स। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में क्या, ये कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके क्या थे, 25 से 31 तक। उनमें जो क्वेरीज थी वो क्वेरीज वाले क्वेश्चन आपके फाइनल में बहुत ज़्यादा आएंगे, और एमसीक्यू में भी आएंगे और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आएंगे। और क्वेरीज वाले जो क्वेश्चन है वो आपके जो प्रैक्टिकल का पेपर होगा उसमें भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो चलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम की तरफ। एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है ये कैन बी डिवेलप्ड इन पैरेलल, इसमें हम पैरेलल में भी डेवलप कर सकते हैं, और क्या, कंस्ट्रक्शन ऑफ डेटाबेस डिज़ाइन की, डेटाबेस की कंस्ट्रक्शन के बाद भी हम एप्लीकेशन प्रोग्राम को यूज़ कर सकते हैं। इसके आगे जनरल एक्टिविटीज़ दी हुई हैं। जनरल एक्टिविटीज़ जो है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स की, ये आपके पास एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके नेम आपने याद कर लेने के। जनरल एक्टिविटीज़ जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में है वो क्या है, एक तो है डाटा इनपुट प्रोग्राम के, हमने डाटा प्रोग्राम्स को डाटा इनपुट करना है, उसके बाद हमने इसमें एडिटिंग करनी है, उसमें हमने डिस्प्ले करना है उसको स्क्रीन पे। थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ में हमने क्या करना है कि प्रोसेसिंग करनी है रिलेटेड टू एक्टिविटीज़, और हमारे पास लास्ट पॉइंट क्या है, रिपोर्ट्स हमने देनी है। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन था, ये आपने देख लेना। आगे है यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस क्या होती है, इसकी डेफिनेशन कर लेंगे। विंडो और स्क्रीन, एक विंडो या फिर स्क्रीन यूज़ फॉर कम्युनिकेशन, जो हम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं बिटवीन यूज़र के दरमियान और सिस्टम या फिर कंप्यूटर के दरमियान। जो हम स्क्रीन यूज़ कर रहे थे, विंडो यूज़ कर रहे थे, उसको हम क्या कहते हैं, यूज़र इंटरफेस। जैसे मैं ये यूज़ कर रही हूँ एक PDF डॉक्यूमेंट्स की, तो ये हमारे पास जो स्क्रीन पे शो हो रही है विंडो, ये जो हमारे पास जो भी ये विंडो शो हो रही है, तो ये आपके और मेरे दरमियान है, यूज़र के और कंप्यूटर के दरमियान जो विंडो यूज़ हो रही है। जैसे मेरे दरमियान और ये कंप्यूटर लैपटॉप के दरमियान जो ये विंडो यूज़ हो रही है PDF के तौर पर, तो ये क्या है, यूज़र इंटरफेस। तो ये यूज़र इंटरफेस की डेफिनेशन थी। आगे इसकी कुछ टाइप्स दी हुई हैं। टाइप्स में हमारे पास क्या है, 2 टाइप्स दी हुई हैं। कितनी टाइप्स हैं यूज़र इंटरफेस की, 2 टाइप्स। तो ये एमसीक्यू में आ सकता है कि यूज़र इंटरफेस की कितनी टाइप्स हैं, वो 2 हैं, और उनके नेम क्या है। तो फर्स्ट है टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस, और सेकंड क्या है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, GUI। GUI की फुल फॉर्म क्या है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। और इसको हम क्या कहते हैं, मोस्ट कॉमनली कॉल्ड एज फॉर्म्स। GUI को हम क्या कहते हैं, फॉर्म्स कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट MCQ था, आपने ये देख लेना है। अगर टेक्स्ट बेस्ड यूज़र इंटरफेस, टेक्स्ट बेस्ड यूज़र इंटरफेस में हम क्या करते हैं, इन टेक्स्ट बेस्ड यूज़र इंटरफेस सर्टेन कीबोर्ड नंबर्स आर डिजाइनेटेड फॉर एनी एक्शन। क्या हम क्या करते हैं, हम कीबोर्ड नंबर को क्या कर देते हैं, डिज़ाइन कर देते हैं किसी भी एक्शन के लिए। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल के तौर पे लिया एडिंग अ रिकॉर्ड, इसके लिए हमने कीबोर्ड का नंबर कौन सा यूज़ किया, 1। अगर आप 1 को प्रेस करेंगे तो आपके पास कौन सा एक्शन डिस्प्ले होगा, एडिंग अ रिकॉर्ड। एडिंग अ रिकॉर्ड को हमने 1 नंबर में क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। और डिलीटिंग रिकॉर्ड के लिए हम सेकंड नंबर को प्रेस करेंगे, 2 को, एनरोलमेंट के लिए 3 को, रिजल्ट कैलकुलेशन के लिए 4 को, और एग्जिट के लिए 5 को। तो ये टेक्स्ट बेस्ड यूज़र इंटरफेस में हम क्या करते हैं, हम
कुछ ख़ास कीबोर्ड के नंबर्स को डिज़ाइन कर लेते हैं किसके लिए, एक्शन के लिए, और एक्शन में हम उसकी वैल्यूज़ को भी डिस्प्ले कर देते हैं। अगर फॉर्म्स दी हुए हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स हमारे पास है, कितनी टाइप्स है फॉर्म्स की और कौन कौन सी है। फर्स्ट हमारे पास है ब्राउज़र बेस्ड फॉर्म और सेकंड है नॉन ब्राउज़र लाइक सिंपल फॉर्म्स। और जो हमारे पास ब्राउज़र बेस्ड फॉर्म्स होते हैं वो क्या होता है, जो हम क्या करते हैं, हम वेब बेस्ड फॉर्म्स हमारे पास जो होते हैं वो ब्राउज़र बेस्ड फॉर्म्स कहलाती हैं। और ये क्या, जैसे HTML होगा, CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, ये सब जो फ्रंट पेज होते हैं जिन पे हम कोडिंग करते हैं वो क्या कहलाते हैं, ब्राउज़र बेस्ड फॉर्म्स। और नॉन ब्राउज़र जो होते हैं, सिंपल जो होते हैं, वो क्या होते हैं, विदाउट कोडिंग, जिसमें हम कोडिंग नहीं करते, जैसे MS वर्ड हो गया, एप्लीकेशन हो गई, इस टाइप की जो होंगी वो हमारे पास क्या होंगी, सिंपल होंगी। और ब्राउज़र बेस्ड जो होंगी जिनमें हम कोडिंग कर सकते हैं, HTML CSS जावा फ्रंट पेज जो हमारे पास होते हैं वो क्या होते हैं, ब्राउज़र बेस्ड। आगे हमारे पास एक इम्पोर्टेंट MCQ दिया हुआ है, तो MCQ क्या है, यूज़र फ्रेंडली जो है ना, यूज़र फ्रेंडली को हम कहाँ यूज़ करते हैं, ये किसके लिए होता है, ये ईजी टू लर्न के लिए और ईजी टू यूज़ के लिए। क्या होता है, ईजी टू लर्न और ईजी टू यूज़ के लिए हम यूज़र फ्रेंडली को यूज़ करते हैं। आगे डिफरेंट काइंड्स है यूज़र्स की और इनके नेम आपने याद कर लेने हैं कि डिफरेंट काइंड्स यूज़र की क्या क्या है। एक तो है बिगिनर्स, बिगिनर्स में क्या होता है, वो वाले पीपल होते हैं जो जिनको बहुत ही कम नॉलेज होता है, वो वाले यूज़र्स जो बहुत कम एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं, जिनको बहुत कम नॉलेज होता है एप्लीकेशन को लेकर। इंटरमीडिएट होते हैं जिनको 50% नॉलेज होता है और मतलब दरमियान में इंटरमीडिएट वाले होते हैं। एक्सपर्ट वो वाले होते हैं जिनको पता होता है कि हमने कैसे यूज़ करना है और क्या, जिनको पता होता है व्हाट टू डू, के क्या करना है एंड हाउ टू डू इट, और उसको कैसे यूज़ करना है। तो एक्सपर्ट यूज़र जो जिनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है एप्लीकेशन को लेकर। तो स्टूडेंट्स ये लेक्चर सिर्फ इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।